नमस्कार। मेरे कई फॉलोअर्स ने मुझे एडवाइस किया है कि मैं एक छोटा-सा वीडियो अपलोड करूँ, जिससे कि एक आम आदमी को ये पता पड़ सके कि राफ़ेल किस तरह का जहाज़ है और इसका हमारी सेनाओं को किस तरह से फ़ायदा होगा। क्योंकि मीडिया पे जितना भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन से एक आम आदमी इतना कन्फ्यूज़ हो चुका है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये क्या जहाज़ है और उसका हमें क्या एडवांटेज है। तो उन सभी के बेनिफिट के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो बहुत सिंपल टर्म बताना चाहता हूँ कि राफ़ेल जो है 4.5th जनरेशन का जहाज है, जो कि एक ओमनी रोल कैटेगरी में आता है। ओमनी रोल मीन्स ये जहाज जो कि अपनी कैपेबिलिटी से आगे, उससे बियॉन्ड ऑपरेट कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि डेल्टा विंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो वर्ल्ड नोन है कि डेल्टा विंग जहाज जो है बहुत हाई एंगल ऑफ अटैक पर भी फ्लाई कर सकते हैं। उसका मतलब है कि हाई हाई एंगल ऑफ अटैक के जो ऑपरेशंस होते हैं, उसमें जहाज की मैनोवरेबिलिटी बहुत बहुत बढ़ जाती है। वो बहुत ही कुछ एंगल्स होते हैं जिसके ऊपर वो फ्लाई नहीं कर सकता। अदरवाइज वो किसी भी एंगल पे टर्न, रोल, लूप कुछ भी कर सकता है, जो कि उस जहाज को की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए और उसकी अटैक कैपेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेशली जब जहाज एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और जहाँ उसके ऊपर एक फ्रंट लाइन फाइटर की जिम्मेदारी है, जिसमें कि उसे एनिमी टेरिटरी में पेनिट्रेट करना है, अटैक करके और क्विकली वापस आ जाना है, या एनिमी के शिप्स के ऊपर उसको अटैक करना है और वापस आ जाना है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो रेंज जो है 3700 किलोमीटर की रेंज है, जो कि इसको एक डीप पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी देती है। चाइना का J-20 जो जहाज है, वो बोलते हैं कि वो 5th जनरेशन जहाज है, जो कि मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसकी रेंज इटसेल्फ ही 2000 किलोमीटर, जो कि बहुत अच्छी रेंज नहीं मानी जाती। और उसकी वो मल्टी रोल जहाज है, ना कि ओमनी रोल जहाज। तो उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, मैनोवेबल कैपेबिलिटीज़, वो राफ़ेल से काफ़ी कम है। राफ़ेल की और जो इंजन कैपेबिलिटीज़ हैं, वो इतनी बढ़िया है कि हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे लद्दाख बहुत हाई हाई एल्टीट्यूड पर स्थित एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर जब जो जहाज उड़ते हैं, तो उनके पास रिजर्व पावर काफ़ी कम हो जाती है। पर इसके जहाज जहाज के इंजन इतने पावरफुल हैं कि उस एल्टीट्यूड पे भी बहुत इजीली, कंफर्टेबली छोटे से रनवे को यूज़ करके वो टेक ऑफ कर सकते हैं विथ फुल फुल लोड, फुल फ्यूल। दूसरी चीज़, उनके डेल्टा विंग्स में इंटरनली इतना फ्यूल अवेलेबल होता है विद इन द स्ट्रक्चर कि उससे जहाज को काफ़ी रेंज मिलती है, काफ़ी एंड्योरेंस मिल जाता है। वेपनरी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वेपनरी जो कैपेबिलिटी है जहाज की, वो एयर टू सरफेस टारगेट्स को अटैक कर सकता है, एयर से शिप्स के ऊपर अटैक कर सकता है, न्यूक्लियर डिटरेंस के रूप में के ऑपरेशन में काम कर सकता है। और उसके अलावा बेस्ट चीज़ जो इसका रेडार है, इसको कंप्लीट व्यू और कंप्लीट इंफॉर्मेशन एडवांस में देता रहता है। और उसके अलावा मैं एक एडिशनल जो बात बोलना चाहूँगा कि इस जहाज में जितनी भी एविनिक्स है, जो क्रिटिकल एविनिक्स जो जहाज की होती हैं, जो कि उसकी कैपेबिलिटी को डिफाइन करती है, उसकी कैपेबिलिटी डिसाइड करती हैं, वो इंडिजिनियस है। जिससे जो इसका मतलब ये है कि उसकी टेक्नोलॉजी जो है हमने बाहर से आयात नहीं की, इंडिया में बनाई हुई है। तो उसको अभी तक मोनोपोली उसकी है, जिसकी नॉलेज केवल हमारे वैज्ञानिकों को पता और हमारे जो फाइटर पायलट्स उन्हीं को पता रहेगी। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पर है कि नॉर्मली जब जहाज दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो कई उसके इक्विपमेंट्स, स्पेशली एविनिक्स, जो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए, चाहे वो वेपन को ऑपरेट करने के लिए, चाहे नेविगेशन के लिए, चाहे टारगेट एक्विजिशन के लिए, उसमें एविनिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर उसकी लिमिटेशंस और उसकी कैपेबिलिटी दुश्मन देश को पता पड़ जाए, तो उससे काफ़ी कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारा राफेल के लिए है, क्योंकि उसकी सारी एविनिक्स जो है इंडिया ने अपने इंटरनली इंडिजिनियसली बनाई है। ये शिप जो है 3 वर्जन में आता है। एक इसके सिंगल सीटर वर्जन जो कि लैंड से ऑपरेट करता है, डबल सीटर वर्जन वो भी लैंड से ऑपरेट कर सकता है, जो बेसिकली ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, और भी उसके पर्पसेस हैं। और तीसरा इसका वर्जन है जो कि सिंगल सीटर है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट कर सकता है। तो इस तरह के वर्जन अवेलेबल हैं।
एट दिस मोमेंट मैं इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहूंगा, ना कि किसी भी चैनल को या किसी भी तरीके से भारत को ये घोषित नहीं करना चाहिए कि हमने राफेल जो लिया है वो कौन से वर्जन का लिया है। पर एक रेंज जो उसकी अवेलेबल है, बहुत वाइड रेंज है, जो अधिकतर जहाजों में अवेलेबल नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत खुशी की बात है हमारे भारत के निवासियों के लिए, कि रफाल के आने से हमारी सेनाएं, हमारे बॉर्डर्स बहुत सुरक्षित फील करते हैं, क्योंकि जब फोर्सेस मूव करती हैं तो उनको एयर सुप्रीमेसी अचीव करने के बाद ही मूव किया जाता है। और ये जहाज एयर सुप्रीमेसी अचीव करने के लिए, इसका मतलब कि जब ये जहाज उड़ जाएगा तो जो दुश्मन के जहाज हैं वो न उड़ पाएंगे, उनको उड़ने में बहुत डर लगेगा। ये जहाज जो है एंटी मिसाइल ऑपरेशन भी कर सकता है। तो एक बार आपने उनके स्काई के ऊपर कवर कर लिया तो हमारी फोर्सेस को मूव करना बहुत बहुत ईजी हो जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश को और हमारी सेनाओं को एक बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करेगा। और आने वाले समय में भगवान ना करे कि कोई वार हो, पर एटलीस्ट रफेल के नाम से जितने भी देश आज तक सोचते थे कि भारत के ऊपर हम अटैक कर सकते हैं या उनके बॉर्डर को हम एनक्रोच कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि वो 10 बार सोचेंगे ऐसा कुछ करने के पहले। धन्यवाद। थैंक यू।